कल हम रविवार का जो टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का उत्तर समझ रहे थे। उसमें कल तक हुआ था धर्म या ज्ञान के प्रति अनिश्चय रूपी मृत्यु का क्या कारण है। उसका अगला जवाब है अगला प्रश्न है मन इंद्रियों का अनुसरण करता है, उसके लिए गीता में क्या उदाहरण आया है। तो इसका जवाब है वायु में तैरती नाव की तरह इंद्रियों को अनुसरण करने वाला अश्वरूप चंचल मन बुद्धि को हर लेता है। ये है दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक, अध्याय सेकंड 67 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक, जिसमें बताया है कि इंद्रियाणां हि चरतां यत् मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुनाव मिवाम्बसि। अर्थात चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्मेंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। तो यही बताया कि इंद्रिय भोगों में जहाँ कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया अनुसरण करती है तो मन को भी उसमें खींच लेती है और मन जो है वो फिर बुद्धि को हर लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न है गीता में सबसे ऊंचा सुख कौन सा बताया है। तो इसका जवाब बताया बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख, अर्थात बुद्धि से ग्रहण करने वाला अतीन्द्रिय सुख। ये 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 22, जिसको हम पहले भी ऊपर समझे हैं, इसलिए उसे दोबारा नहीं देखेंगे। आगे का प्रश्न है अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा। बुद्धि से ग्रहण किया जाने वाला अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा। तो उसका जवाब है आत्मा सो परमात्मा के नितांत योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा की याद में उपराम हो, आत्मस्तार में बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसा परमात्मा की याद में ही संतुष्ट होता है। ये है 6वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। इसमें अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा वो बताया है। श्लोक एक बार पढ़ रहे हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरु नापि विचालते। तो इसके लिए बताया कि जिस अव्यक्त अवस्था में अर्थात जहाँ इंद्रियों का भान न हो, आत्मिक स्थिति की स्टेज हो, आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, जहाँ अपने मन बुद्धि से भूमध्य में ज्योति स्वरूप में अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मरूप परम पिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। अर्थात याद करते करते योग के अभ्यास द्वारा, याद की प्रैक्टिस के द्वारा जिनकी मन बुद्धि अव्यक्त अवस्था में स्थित हुई है, जो आत्मा में को ही देखते हैं और परमात्मा की याद में ही संतुष्ट होते हैं, तो उसी के द्वारा
इंद्रियों से अतीत मन बुद्धि का जो सुख है वो उसमें मिलेगा और उसी में ही योगी लोग संतुष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को कंट्रोल करने के लिए एक तो नियमित योगाभ्यास और दूसरा एटॉमिक विस्फोट से महाविनाश वाली जो दुनिया है, जिस दुनिया का महाविनाश होने वाला है, उस दुनिया से वैराग आना जरूरी है। तो उससे मन कंट्रोल हो जाएगा। अर्थात मन इंद्रिय सुखों की ओर बार बार भागता है। तो जब ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी कि ये दुनिया विनाशी है, ये शरीर भी विनाशी है, और उसके साथ साथ रोज अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली मन कंट्रोल हो जाएगा। जिसके लिए श्लोक है अध्याय 6 श्लोक नंबर 35, अध्याय 6 श्लोक नंबर 35, जिसमें बताया है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे तीव्र धावी चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योग अभ्यास से वश में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विनाशी दुनिया से वैराग्य कैसे आएगा? मैंने इसके पहले प्रश्न हमने समझा कि मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, योग का अभ्यास और एटॉमिक विस्फोट की महाविनाश होने वाली जो दुनिया है उससे वैराग। लेकिन जिस दुनिया में रह रहे उससे इतना आसानी से वैराग तो आएगा नहीं। तो इसीलिए ही वो वैराग आने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका जवाब है जब बुद्धि मीडिया दैहिक गुरुओं शास्त्रों की सुनी सुनाई झूठी बातों से पार हो जाएगी, तब इस दुनिया से वैराग्य आएगा। जिसके लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 52 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 52। इसके लिए बताया है, एक तो मुरली पॉइंट भी है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। अर्थात सुनी सुनाई बातों से जब बुद्धि परे हो जाएगी तो इस दुनिया से वैराग आएगा, क्योंकि उसी में ज्यादातर उलझ करके बुद्धि व्यस्त हो जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है। जिसके लिए श्लोक बताया है यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्त श्रुतस्य च। माना जब तेरी द्वापर युग से ही विकारी बनी बुद्धि, मीडिया माना न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल, ये जो भी ऐसे मीडिया है जिनके द्वारा दुनियावी बातों का समाचार मिलता है, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोहरूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी। माना बुद्धि जब इन सब बातों को पार करेगी तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया से वैराग्य को प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है द्रौपदी के 5 पुत्र कौन से बताए हैं? जो 17वां और 18वां श्लोक है, जिसमें पांडव सेना के महारथी योद्धाओं के नाम बताए हुए हैं, उसमें ही द्रौपदी के 5 पुत्र कौन है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सूर्य, चंद्र माना चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी व सिख रूप 5 पुत्र।
अर्थात जो 5 धर्मों से कनेक्टेड आत्माएं हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र बताए हुए। 17वां और 18वें अध्याय में जो अर्थ लिखा हुआ है उसमें ब्रैकेट में द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद भीम को भयंकर क्यों बताया है, तो इसका जवाब पहले अध्याय के 15वें श्लोक में है। सैकड़ों कीचकों, राक्षसों, धुरंधर कौरवों की अकेले हत्या करने के कारण भीम को भयंकर बताया है। अब ये तो हम ज्ञान के आधार से समझते हैं कि यह वास्तव में जो युद्ध हुआ है कौरव पांडवों के बीच, महाभारत युद्ध, वो कोई हिंसात्मक युद्ध नहीं है। यहाँ तो बाबा देहभान से मारने की बात करते हैं। तो ऐसे ज्ञान के आधार से सैकड़ों कीचकों, राक्षसों, धुरंधर कौरवों की अकेले हत्या करने के कारण भीम को भयंकर बताया है। पहले अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 15, इसमें भीम का जो शब्द लिखा हुआ है उसी के आगे और पीछे इसका अर्थ लिखा हुआ है। जिसमें बताया है कि सैकड़ों धुरंधर कौरवों, कीचकों, राक्षसों के अकेले हत्यारे, भयंकर कर्म करने वाले, सर्वभक्षी खदूस, भेड़िया समान पेट वाले भीम ने संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र अर्थात बाघ की दहाड़ में पौंड्र नामक शंख बजाया। तो इसमें भीम का अर्थ लिखा हुआ है। उसके बाद अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताइए। इसमें पहला है, सफेद अश्वों के रथ पर बैठ माधव और अर्जुन ने शंख बजाया। सफेद अश्वों के अर्थात सफेद घोड़ों के रथ पर बैठकर माधव अर्थात भगवान ने और अर्जुन ने शंख बजाया। तो ये है पहले अध्याय का 14वां श्लोक। सिर्फ श्लोक पढ़ के बता रहे हैं। ततः श्वेते हर युक्ते महति सन्दनो स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधप्मतु। तो इसमें इसका अर्थ लिखा हुआ है कि अर्जुन के महान रथ में बैठे हुए माता पार्वती, पति शिव बाबा और पांडुरूप पंडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। उसके बाद अगला प्रश्न है, पांडव सेना के शंखों के आवाज से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये श्लोक है पहले अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 19। इसमें पांडव सेना के शंखों की आवाज से कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे, ऐसे आया है। जो श्लोक है, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इसमें बताया है कि उस बुलंद घोष से आकाश और पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए ज्ञान घोष होने लगा और पूंजीवादी धृतराष्ट्र के पुत्रों, महाभोगवादी कांग्रेसी कौरव नेताओं के कमजोरियों से भरे हुए हृदय ही विदीर्ण हो गए, इसलिए ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। अगला प्रश्न है, अर्जुन के रथ पर हनुमान विराजमान है। यह है इसका जवाब पहले अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 20। अर्जुन के रथ पर हनुमान विराजमान है, जिसमें श्लोक है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः
प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडव। इसमें यहाँ पहले वाक्य में ही आया है, तब चंचल मना कपि हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित रथ वाली कपि ध्वजा धारण करता पांडुरूप पंडापुत्र पांडव अर्जुन ने। तो इसमें यह शब्द आया हुआ है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जो है वो विजय पताका के साथ चिन्हित रथ वाली इसमें हनुमान विराजमान है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है या योगी सब दैनिक नित्य कर्म स्वाभाविक रीति से करते हुए कुछ नहीं करता है। आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है या योगी सब दैनिक नित्य कर्म स्वाभाविक रीति से करते हुए कुछ नहीं करता है। इसका श्लोक है 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9। इसमें बताया है कि आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है, जिसमें मन के टॉपिक में हमने इस बात को समझा है कि हठ योगी नहीं बनना है, बल्कि जो नियत कर्म है उसे करते हुए भी योगी जो है उसमें बुद्धि रमाएंगे नहीं, तो उससे अपनी बुद्धि को अलग रखते हैं, उपराम रखते हैं। जो श्लोक बताया है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् उन्मिषन्मि मिशन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जिसके अर्थ में लिखा हुआ है कि शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों के जानकार प्रकृतिकृत अर्थात प्रकृति के द्वारा कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय इंद्रियों के स्वाभाविक भोग में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मलमूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आँख खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है, ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। उसके बाद अगला है, विषय भोगों का ध्यान करने से आसक्ति आती है और उससे अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। यह है दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक। अध्याय 2 श्लोक नंबर 62-63। इसमें है, विषय भोगों का ध्यान करने से आसक्ति आती है और उससे अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। इस श्लोक को हम पहले भी समझ चुके हैं, इसलिए सिर्फ एक बार श्लोक पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का 62 और 63वां श्लोक, इसमें बताया है कि विषय भोगों का ध्यान करने से आसक्ति आती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि विषय भोगों का ध्यान करने से ही उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध, क्रोध से मूढ़ता और मूढ़ता से स्मृति का नाश होता है, अर्थात बुद्धि का नाश होने से ही धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। उसके बाद अगला श्लोक है,
अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये तो अभी हमने श्लोक पढ़ा है, 6वें अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 35। इसमें बताया है कि मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अध्याय 6 का 35वां श्लोक। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुनी सुनाई बातों से बुद्धि परे हो जाएगी तो वैराग आएगा। सुनी सुनाई बातों से बुद्धि परे हो जाएगी तो वैराग आएगा। इसका जवाब है 6वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 26। इसमें बताया है कि सुनी सुनाई बातों से जब बुद्धि परे हो जाएगी तो वैराग आएगा। एक ये श्लोक नंबर है वास्तव में दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसके अलावा अगला प्रश्न है, गलत या सही बताइए। पहला प्रश्न है, गीता में मन कंट्रोल करने के लिए हठ योगी बनने के लिए बताया है। तो ये वाक्य गलत है। वास्तव में गीता में मन कंट्रोल करने के लिए हठ योगी बनने के लिए नहीं बताया है, सहज योगी बनना है, जिसके लिए श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें बताया है वास्तव में कि गीता में सहज राजयोगी बनना है, मन को कंट्रोल करने के लिए हठ योगी बनने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ शरीर उपजीविका का धंधा छोड़ने वालों को मिथ्याचारी कहा जाता है। इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ शरीर उपजीविका का धंधा छोड़ने वालों को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो ये वाक्य सही है। इसके लिए हमने श्लोक पढ़ा था। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक। इसमें बताया है, कर्मेंद्रियानि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। तो ये पहला जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब है। उसके बाद इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ शरीर उपजीविका का धंधा छोड़ने वालों को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो ये बताया श्लोक नंबर तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक। उसके बाद अगला प्रश्न है,
बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियां भी मन को बलपूर्वक खींच लेती है। बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियां भी मन को बलपूर्वक खींच लेती है। तो ये वाक्य सही है। जो श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, इसमें बताया है, सेकंड अध्याय श्लोक नंबर 60, इसमें बताया है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मन दुखी होने के कारण ही शारीरिक बीमारियां आती है। तो ये वाक्य सही है, जिसे हमने मन के टॉपिक में शुरू में ही समझा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात मन अगर ठीक है तो उससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और मन अगर हलचल में है तो उससे मानसिक और शारीरिक बीमारियां आती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंद्रियों के सुख अल्पकाल के हैं और मन बुद्धि की एकाग्रता से परमात्मा की याद से मिलने वाला अतीन्द्रिय सुख सदा काल का है। तो ये वाक्य सही है कि अतीन्द्रिय सुख, जो बुद्धि से ग्रहण करने वाला जो सुख है, वो सदा काल का है, और इंद्रिया जो है उसका सुख क्षणभंगुर और अल्पकाल का है, जिसके लिए हमने इसके पहले ही ऊपर 5वें अध्याय का 22वां श्लोक देखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंद्रिया स्थूल है इसलिए सूक्ष्म मन से पावरफुल है। माना इंद्रिया दिखाई देती है और मन दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए इंद्रिया पावरफुल है, ऐसा प्रश्न पूछा है। लेकिन वास्तव में ये वाक्य गलत है। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी पावरफुल होती है। तो मन जो है वो इंद्रियों से भी पावरफुल है। अगर उसे कंट्रोल करते हैं तो मन एकाग्र होने से ही इंद्रियों में भी अपने आप स्थिरता आ सकती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हठ योगी नहीं बनना है, इसीलिए आंखों से इस दुनिया के सारे स्थूल सुख देखने चाहिए। तो ये वाक्य गलत है। जो सही वाक्य है, सहज योगी देखते हुए भी आत्म बिंदु में एकाग्र होकर इस दुनिया को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। जिसके लिए हमने श्लोक समझे हैं कि वास्तव में इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। जो अभी भी श्लोक समझा था, जिसमें बताया हुआ है कि योगी जो है वो अकर्ता होता है, जो इंद्रियों में उसकी बुद्धि जो है वो रमन नहीं करती है। जिसके लिए 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक बताया था कि वो अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 और 9, जिसमें बताया था कि योगी सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मन अर्थात संकल्प शक्ति, विचार करने की शक्ति। तो ये वाक्य सही है। मन अर्थात ही संकल्प करने की शक्ति या विचार करने की शक्ति। और दूसरा, जो दुनिया में कहावत है, मन खुश तो जहान खुश, मन के एकाग्र करने से ही होगा। तो ये वाक्य सही है कि अगर मन को ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एटॉमिक विस्फोट या विनाश के समय ही दुनिया से वैराग लाना है।
अभी तो दुनियावी सुखों में बुद्धि लगा सकते हैं। तो ये वाक्य गलत है। पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मुरली में बाबा ने बोला है, लंबे समय का अभ्यास ही अंत में काम में आएगा। तो अभी से ही अगर वैराग लाएंगे, अभ्यास करेंगे, तब ही विनाश के महान दुख से योगी विचलित नहीं होगा। अर्थात लंबे समय का जब अभ्यास होगा, तब ही विनाश के समय बुद्धि विचलित नहीं होगी। जिसके लिए एक तो श्लोक बताया है 6वें अध्याय का 21वां श्लोक, जिसमें अध्याय 6 श्लोक नंबर 21, जिसमें बताया है सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। एक तो अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे लाभ को जो अधिक नहीं मानता है, जिसमें स्थित हुआ महान दुख से कभी भी विचलित नहीं होगा। और वो अतीन्द्रिय सुख की प्रैक्टिस पहले से ही करेंगे, मन की एकाग्रता की प्रैक्टिस पहले से ही करेंगे, तो उससे आगे जो विनाश के समय दुख अनुभव होने वाला है, उस अनुभव से ऑटोमेटिकली बुद्धि जो है दूर हो जाएगी। मन को या बुद्धि को दुखों का अनुभव नहीं होगा। इस तरह से जो संडे की टेस्ट में प्रश्न पूछे थे उसके जवाब हो गए हैं। इसके अलावा अभी तो श्लोक सीखते सीखते लंबा समय हो गया, माने लगभग 1 महीना होने जा रहा है। तो हो सकता है कि जिनको श्लोक की ये पढ़ाई फास्ट लग रही है, तो कई बार कुछ बातें समझ में ना आने के कारण इंटरेस्ट नहीं आता है, और जिनको समझ में आ रहा है ठीक से, तो उनको उसमें रुचि बढ़ जाती है। तो इसीलिए खास बात ये है कि ये भगवत गीता का श्लोक क्लास चालू करने के पीछे एक ही उद्देश्य शिव बाबा का कि गीता ज्ञान के आधार से दुनिया की सर्विस हो। और जितने भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हम सब बच्चों को एक ही प्रैक्टिस करनी है कि हम ज्ञान में इतना परिपक्व हो जाए, जो बाबा का परिचय, शिव बाबा की प्रत्यक्षता में पूरी ताकत लगा दे। और जो महाभारत युद्ध का समय चल रहा है, तो उस युद्ध में अडिग होकर के युद्ध करते रहे। तो इसीलिए ही ज्ञान की परिपक्वता की आवश्यकता है। ज्ञान में हमें इतना परफेक्ट होना है, इतना अनुभवी होना है। तो इसीलिए ही श्लोक क्लास लिया जा रहा है। अब इसमें पहली बात है कि जो संडे को, रविवार को टेस्ट लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है, तो उसमें हो सकता है कईयों के मन में ये आए कि हमसे कोई लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे, हमें इतना जवाब देना नहीं आ रहा है, तो इससे डाउन हो जाएंगे, या तो फिर थोड़ा उमंग उत्साह कम हो जाएगा। तो ये बात बुद्धि में रखना जरूरी है कि टेस्ट तो एक लक्ष्यबद्ध हो करके ली जा रही है कि टेस्ट लेने से, परीक्षा लेने से श्लोक में एकाग्रता बढ़ेगी और बहुत ध्यान से हम सब ये श्लोक को पढ़ेंगे। और जिस हफ्ते में जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उसी हफ्ते में वो सारे श्लोक तुरंत ही परीक्षा के बहाने रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, उसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न तो सिंपल ही रहते हैं, लेकिन अगर वो सारे श्लोकों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उससे जवाब देने में मुश्किल नहीं होगा। दूसरी बात, ये बात भी मन में लाने की आवश्यकता नहीं है कि हम जवाब नहीं दे पाते ठीक से और कोई अच्छे से जवाब दे रहे, तो इसमें कोई मार्क्स तो दिए नहीं जा रहे हैं।
इसीलिए डाउन होने की या उमंग उत्साह कम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी का जो भी पुरुषार्थी है उनका फाइनल रिजल्ट तो एक ही है कि यहाँ हम जितना शिव बाबा को ज्ञान को अंतर मन में समझकर भावना से बुद्धि को साफ रख के शिव बाबा की याद में जितना हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे उतना ही हम शिव बाबा के नजदीक जाएंगे। तो यही फाइनल रिजल्ट है। अभी जो परीक्षा ली जा रही है वो केवल सभी की श्लोक में प्रैक्टिस बढ़े, सभी उसी कारण श्लोक ध्यान से पढ़े, इसीलिए रविवार का टेस्ट लिया जा रहा है। तो सभी से इसीलिए अनुरोध है कि आप सभी श्लोक टेस्ट में बिना कोई उमंग उत्साह डाउन किए जरूर उस संडे की टेस्ट को दीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। आपको जितना आ रहा है आप उतना ही जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी न भी आए, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये तो बोला है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। तो यहाँ तो वैसे ही शिव बाबा ने सभी रुद्रमाला के मनकों के लिए तो बोला है कि अंतिम जन्म में तो सभी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, लेकिन शिव बाबा अभी सबके बुद्धि से अज्ञान अंधेरा हटा रहे हैं। इसीलिए हमें सिर्फ हिम्मत करके आगे बढ़ना है, तो शिव बाबा तो मदद करेंगे ही, और अपने आप ही जितना याद में रहेंगे तो बाबा खुद ही ये सारी ज्ञान की बातें बुद्धि में समय पे ला देंगे। इसीलिए जो रविवार को परीक्षा ली जाती है तो उसमें बिना उमंग उत्साह के आप सभी उस परीक्षा को डाउन किए, उमंग उत्साह डाउन किए बिना परीक्षा को दीजिए। और जो श्लोक जिस दिन पढ़ाया जाता है तो उसी दिन उसको दोबारा तिबारा अगर आप ध्यान से दिन भर में पढ़ेंगे तो उसी दिन का उसी दिन वो श्लोक आपको समझ में आएगा। अलग से उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही हमारा कोई दुनियावी स्कूल है, कॉलेज है जिसमें रैंक देखे जा रहे हैं, ग्रेड देखा जा रहा है। यहाँ तो एक ही बात है, हमें शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो इसीलिए दुनिया की तरह शिव बाबा हमें बहुत भारी वजन भी नहीं दे रहे हैं। बाबा ने तो बोला ये सहज राजयोग है, तो इसीलिए पढ़ाई हम अगर बुद्धि से इसे सहजता से लेंगे तो बहुत सहज है। बाकी दूसरी बात ये है कि अभी तक जैसे हो सकता है कि ये श्लोक पढ़ने में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, या तो कुछ ऐसे भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो शास्त्रों के बहुत अभ्यासक है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कभी भी गीता का किताब लेकर के उठा के पढ़े नहीं होंगे, और कुछ मीडियम कैटेगरी के भी लोग होंगे। तो इसीलिए ही ये श्लोक अभी तक हो सकता है कईयों को ये श्लोक का स्पीड फास्ट लग रहा होगा, इसीलिए प्रश्नों के जवाब देने में मुश्किल लग रहा होगा। या तो संडे तक जैसे बेसिक कोर्स के टॉपिक में भी काफी श्लोक आ जाते हैं, और जो हफ्ते भर में 6 श्लोक पढ़ते हैं वो सारे मिला करके ज्यादा श्लोक हो रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है जो लोग इसमें अभ्यस्त नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है जिनको श्लोक पढ़ने की या तो हिंदी की भी, तो इसके कारण उनको मुश्किल हो। इसीलिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हर समझ के, तो उसी आधार से आगे से श्लोक पढ़ाने का जो स्पीड है वो बहुत धीरे किया जाएगा। इसमें हो सकता है कि जो लोग पहले से श्लोक अच्छे से जानते हैं, पूरा गीता के श्लोक रटे हुए हैं, तो उनको हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो कि बहुत स्पीड स्लो है। लेकिन हम तो वसुदैव कुटुंबकम बनाने वाली ये ईश्वरीय फैमिली है, तो हमें तो सारे परिवार को साथ में लेके चलना है। इसे सोचते हुए जिनका स्पीड श्लोक में ज्यादा है वो आत्माएं ऐसे कर सकते हैं कि धीरे धीरे श्लोक जब पढ़ाया जा रहा है तो आप वहाँ
ही पढ़ाते पढ़ाते ही 1 घंटा के क्लास में उस श्लोक को पूरा याद कर लीजिए, पूरा समझ लीजिए, जिससे आपका अलग से जो श्लोक पढ़ने के लिए समय देना है वो न देना पड़े और आप उसमें और कोई ज्ञान की अलग पढ़ाई भी कर सकते हैं आगे जो समय बचेगा उसमें। बाकी जिनका स्पीड स्लो है समझने का, उनके लिए भी इससे फायदा होगा कि वो लोग इस श्लोक को समझ करके साथ ही साथ समझ जाएंगे, तो अलग से जब वो पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी और जिससे सभी लोग इस श्लोक क्लास में ही पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ही अनुभवी भी हो जाएंगे और यहाँ ये अभ्यास भी हो जाएगा। अलग से स्व अभ्यास के लिए समय नहीं देना पड़ेगा, उसमें और भी बहुत सारे ज्ञान के लिटरेचर से बहुत सारी मुरलियां है, उसे भी पढ़ना है। बहुत ऐसी मुरलियां है जिसमें बाबा ने गीता श्लोक के क्लैरिफिकेशन दिए हैं या गीता के आधार से किस तरह शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है वो बातें बताई है। तो हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी सेवा है जिसे हमें करना है। इतनी सारी मुरलियों से भी गीता के आधार से जो बातें हैं वो भी चुन करके रखनी है। तो इसीलिए ही सभी को लेकर चलते हुए आगे से श्लोक धीरे धीरे पढ़ाए जाएंगे। इसीलिए कोई भी अपना उमंग डाउन नहीं होने दीजिए और साथ में ये सोचिए कि हमें भी सबकी तरह ही, जिनका स्पीड स्लो है वो भी इस बात को सोचिए कि हमें भी इतना तीखा बनना है, जो और लोग एक्सपर्ट है उसी तरह हम भी इस श्लोक क्लास में ही पढ़ते पढ़ते एक्सपर्ट हो जाए और शिव बाबा की प्रत्यक्षता में तेजी से पुरुषार्थ करें। दूसरी बात ये है, जैसे बेसिक कोर्स में भी बहुत सारे श्लोक आ रहे हैं, उसके कारण भी पढ़ाई पढ़ने में हो सकता है कईयों को लोड लग रहा हो, ज्यादा लग रहे हो श्लोक। तो जब परीक्षा ली जाती है तो उसमें इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये परीक्षा में श्लोक का नंबर बताना कंपलसरी नहीं है। जिनको श्लोक नंबर याद है, पूरा श्लोक याद रहता है, तो वो आत्माएं श्लोक नंबर श्लोक सहित प्रश्न का जवाब दीजिए। बाकी जिनको श्लोक पूरा याद नहीं हो पाता है हफ्ते भर में, बेसिक कोर्स के लिए बता रहे खास, तो वो आत्माएं श्लोक नंबर न भी याद हो, पूरा श्लोक न भी याद हो, कम से कम जो अर्थ है हिंदी में उस अर्थ को बुद्धि में रखते हुए जवाब दीजिए, क्योंकि प्रश्न तो अर्थ के हिसाब से ही बेसिक कोर्स का पूछा जाता है। इसी हिसाब से ही आप श्लोक के अर्थों को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, एकाग्रता से पढ़िए, तो जरूर वो सारे अर्थ आपको समझ में आएंगे। और बेसिक कोर्स सिखाने का तो यही उद्देश्य था कि हम गीता के आधार से ज्ञान को पूरा समझाए। इसीलिए ही अर्थों में ही बहुत सारी बेसिक कोर्स से रिलेटेड बातें हैं। इसीलिए जिनको श्लोक याद नहीं हो रहा है बेसिक कोर्स से रिलेटेड, तो वो सिर्फ अर्थ ध्यान से पढ़ करके उसके भावार्थ को जरूर समझिए, ताकि किसी को भी हम ज्ञान समझाते हैं तो इतना तो हम बता सके कम से कम कि गीता में ये बात भगवान ने बताई है। जिनको श्लोक याद है वो श्लोक के प्रूफ के साथ बता सकते हैं। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जरूर करनी है सभी को कि हम सब श्लोक के साथ, अर्थ के साथ, श्लोक नंबर के साथ ही सारी बातों से शिव बाबा का परिचय दे, क्योंकि बाबा ने ये बात बताई है कि बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ प्रमाण के नहीं मानते हैं। तो दुनिया में अभी कलयुगांत में बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो दुनियावी हिसाब से बुद्धिमान है, तो उनकी उस कट को उतारने के लिए भी हमें प्रूफ के साथ सारी बातें बतानी है। लेकिन अभी तुरंत जमदे जामदे तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए आप सभी धीरे धीरे सारी बातों की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अपना उमंग डाउन नहीं होने दीजिए। और रविवार को जो परीक्षा ली जाती है उसे जरूर दीजिए, ताकि श्लोक पढ़ने की एकाग्रता बढ़े
और श्लोक पढ़ने का अभ्यास भी बढ़े, क्योंकि शिव बाबा तो करण करावनहार है। बच्चे अगर ऐसे नहीं करते हैं तो ड्रामा अनुसार बाबा तो सभी से करवाएंगे ही, बस हमें उनके पीछे पीछे कदम रखते चलना है, तो ऑटोमेटिकली ही शिव बाबा ही हमें सारी बातें सिखा देंगे। तो ये हो गया परीक्षा से रिलेटेड बात। इस बात को आप ध्यान में रखिए और कल से श्लोक का जो स्पीड है कम किया जाएगा। उसी हिसाब से आप अपना किताब भी साथ में रखिए, पेन नोटबुक साथ में रखिए, ताकि जिस लिंक से बेसिक कोर्स बताया जा रहा है उस लिंक को अगर आप बुद्धि में रखेंगे तो आपको समझाने में आसानी होगी, किसी को भी कोर्स कराने में आसानी होगी। दूसरी बात ये है कि हो सकता है और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बुद्धिशाली है, जो पढ़ रहे हैं अभी श्लोक उसमें, तो अगर उनके पास और आइडियाज है, अलग रीति से कोर्स करा सकते हैं श्लोक के आधार से, क्योंकि बाबा ने तो बोला है ज्ञान तो ऐसा है जो बहुत अटपटा है, चटपटा है, तो घुमा करके अलग अलग रीति से भी जिनको श्लोक की प्रैक्टिस है तो उस तरह से भी वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि लक्ष्य तो यही है किसी भी आधार से हमें शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो इसीलिए जिनको जैसे हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अभ्यास को नहीं छोड़ना है। अभी आज के लिए आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम। पहले अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 21। ये श्लोक है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। पहले अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 21। इसका संधि विच्छेद है ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। श्लोक एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। ठीक है, एक बार अर्थ पढ़ के इसका फिर उच्चारण एक बार सुन लेंगे।
वो शायद ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। अर्थ है महीपते तदा ऋषिकेशम। हे राजन, तब परम पवित्र शिव बाबा से। आगे है वाक्य मिदमाह अच्युत में रथम। अर्थात यह वाक्य कहा, हे अमोघ वीर्य मेरे रथ को। आगे है उभयो सेनयो मध्ये स्थापय। अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए। एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं पूरा। हे राजन, तब परम पवित्र शिव बाबा से यह वाक्य कहा, हे अमोघ वीर्य मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए। एक बार इसका अर्थ क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। हे देह भानी हाथियों की पुरी हस्तिनापुर के राजन। यहाँ बताया है, हे देह भानी हाथियों की पुरी हस्तिनापुर के राजन, तब सन्नद्ध युद्ध के समय, अर्थात जो युद्ध सामने खड़ा है उस युद्ध के समय परम पवित्र शिव बाबा से अर्जुन ने यह वाक्य कहा। ये जो वाक्य है, अर्जुन उवाच, इस सेना के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। तो ये अर्जुन ने यह वाक्य कहा, हे अमोघ वीर्य शिव बाबा मेरे शरीर रूपी रथ को कौरव पांडवीय दोनों सेनाओं के मध्य में अवश्य ही गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। अर्थात ये तो हम मुरलियों में भी सुनते आए हैं कि शरीर रूपी रथ है, वास्तव में कोई 4 घोड़ों वाला स्थूल रथ को भगवान ने नहीं चलाया था अर्जुन के रथ को। तो यहाँ सदाशिव निराकार शिव ज्योति जो है वो परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर कलयुगांत में आकर जो पतित बन जाती है अर्जुन की आत्मा, उनके शरीर रूपी रथ का जो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है, जो ज्ञान का अव्वल नंबर में अर्जन करने वाला अर्जुन है, उनके शरीर रूपी रथ का परमात्मा शिव आधार लेते हैं और उस शरीर रूपी रथ में आधार लेकर के ये युद्ध के समय में कौरव पांडवीय दोनों सेनाएं जहाँ इस कलयुग की भूमि में कलयुगांत में खड़ी है, तो ऐसे युद्ध भूमि में धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, इस युद्ध भूमि में इस शरीर रूपी रथ को शिव बाबा से अर्जुन ने कहा कि इस रथ को अवश्य ही गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। अर्थात शिव बाबा का जो पार्ट है उसके लिए तो बोला जाता है कि वो गुप्त पार्ट है, क्योंकि जब तक वो गुप्त रहेंगे इस सृष्टि पर, गुप्त रीति से अपना कार्य करेंगे स्वर्ग स्थापना का, तो तभी वो सफल हो सकता है। इसीलिए ही इस युद्ध भूमि में भी उस रथ को गुप्त पूर्वक सुरक्षा पूर्वक खड़ा करी है, ऐसे अर्जुन ने शिव बाबा से कहा है। एक बार दोबारा पढ़ रही इस अर्थ को। हे देह भानी हाथियों की पूरी
हस्तिनापुर के राजन। तब सन्नद्ध युद्ध के समय, हमने इस बात को पहले समझा है कि पहले तो संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन बताया कि किस तरह से बताना शुरू किया है। तो इसमें यहाँ यह धृतराष्ट्र के लिए वास्तव में बोला हुआ है कि हे राजन, अर्थात हे देहभानी हाथियों की पुरी हस्तिनापुर के राजन, ये धृतराष्ट्र के लिए बोला हुआ है। ये बताया जा रहा है कि अर्जुन ने भगवान से क्या कहा। अर्जुन ने भगवान से बोला कि तब सन्नद्ध युद्ध के समय, अर्थात जो युद्ध सामने खड़ा है, उस युद्ध के समय परम पवित्र शिव बाबा से अर्जुन ने ये वाक्य बोला कि हे अमोघ वीर शिव बाबा, मेरे शरीर रूपी रथ को कौरव पांडवीय दोनों सेनाओं के मध्य में अवश्य ही गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। तो हम ज्ञानी है तो आत्मा ये जानते हैं, ज्ञान के आधार से शिव बाबा ने हमें बात की समझानी दी है कि ये शिव बाबा का शरीर रूपी रथ ही अर्जुन है। अब हमें इस पे मंथन करना है कि सभी का स्वाभ्यास है कि वो जो रथ है वो सुरक्षा पूर्वक अभी गुप्त रूप से खड़ा है। तो ये किस समय की बात है? यहाँ बता दिया कि मेरे शरीर रूपी रथ को कौरव पांडवीय दोनों सेनाओं के मध्य में अवश्य ही गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। तो रथ सुरक्षा पूर्वक खड़ा होने के बाद जब दोनों सेनाओं का निरीक्षण करने लगते हैं अर्जुन, तो उस समय क्या हुआ है वो आगे के श्लोकों में वर्णन दिया हुआ है। अभी एक बार इस श्लोक का अर्थ सुनते हैं और उच्चारण सुनते हैं। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत। हे देवभानी हाथियों की पुरी हस्तिनापुर के राजन, उस सन्नद्ध युद्ध के समय परम पवित्र शिव बाबा से अर्जुन ने यह वाक्य कहा, हे अमोघ वीर शिव बाबा, मेरे शरीर रूपी रथ को कौरव पांडवीय दोनों सेनाओं के मध्य में इस तरह गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत। हे देवभानी हाथियों की पुरी हस्तिनापुर के राजन, उस सन्नद्ध युद्ध के समय परम पवित्र शिव बाबा से अर्जुन ने यह वाक्य कहा, हे अमोघ वीर शिव बाबा, मेरे शरीर रूपी रथ को कौरव पांडवीय दोनों सेनाओं के मध्य में इस तरह गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। आज के लिए हो गया ये पहले अध्याय का 21वां श्लोक। कल से आगे का श्लोक पढ़ेंगे और बेसिक कोर्स का आगे का जो बुद्धि का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो उसके पहले आप लोग जरूर अपनी गीता श्लोक की किताबें, पेन, नोटबुक भी साथ में रखिए ताकि सही रीति से इस श्लोक को हम पढ़ सके। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।